हे गाइस, वेलकम बैक टू लैपटॉप फिटनेस टीवी। आज हम फिर से आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा आज की वीडियो का आपने टॉपिक पढ़ा होगा, आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टिप बताऊंगा जो अगर आपने फॉलो कर ली ना तो आपका वेट लॉस या फैट लॉस जल्दी से जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब ये 4 चीजें फॉलो करी ना, मेरा तो डेफिनेटली हुआ ही था। मैंने 1 महीने में अराउंड 5 kg तक लूज किया था। अगर आप मेरी पुरानी कोई वीडियो उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले मैं कितना मोटा होता था, मेरा फेस भी बहुत मोटा हुआ करता था। पर आज की कंपेरिजन में मैंने बहुत ज्यादा फैट लूज करा है। क्यों? कि मैंने ये 4 चीजें फॉलो करी। अगर आप इन 4 चीजों को फॉलो कर लेंगे ना तो आपका डेफिनेटली वेट लॉस हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि ये बस मैंने बोल दिया और आपने अगले दिन से, टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी तो ही आपके रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप उसके लिए रेडी हो तो इस वीडियो को पूरा आगे तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल पे फिटनेस, लाइफस्टाइल, फैशन की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है जो कि अगर आप देखोगे तो अच्छी भी लगेगी और साथ ही वीडियो पसंद भी आएगी। हमारा सबसे पहला पॉइंट है नो द साइंस। साइंस से मेरा ये मतलब है कि अगर हम वेट लॉस, फैट लॉस वगैरह कुछ भी फिटनेस का करते हैं ना, तो हमें थोड़ी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी ना तो हम गलत रास्ते पे भी चलेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा उसके बारे में। मेरे साथ भी यही हुआ था। 1 महीने तक मुझे पता ही नहीं था डाइट के बारे में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में। तो 1 महीने तक तो मैं ट्रेडमिल पे ही भागता रह गया, साइकिलिंग कर ली, ट्रेडमिल कर ली, बस कार्डियो पे ध्यान दिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया, डाइट पे ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज होती है, क्योंकि जब भी आप जिम में घुसते हैं तो बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, या अगर आप किसी को यूट्यूब पे देखते हैं तो गलत नॉलेज मिले तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए आप पहले खुद थोड़ी नॉलेज रखें फिटनेस के बारे में। वेट लॉस क्या होता है, फैट लॉस, कैलोरी डेफिशिएट, कैलोरी सरप्लस, ये जितनी भी फैट लॉस की जितनी भी टर्म्स होती है, इन चीजों के बारे में थोड़ा पता करें, खुद नॉलेज रखें। मेरी एक फैट लॉस की प्लेलिस्ट से ऊपर लिंक दे दूंगा, 7 से 8 वीडियो है, वो देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो अगर आप ऐसे चलोगे, एक एक चीजें करके धीरे धीरे सीखते जाओगे, अपने दिमाग को भी अपडेट करते जाओगे इस चीज के बारे में, तो ही अच्छा रहेगा। आपको खुद को नॉलेज रहेगी तो आप खुद को ट्रैक भी कर पाओगे कि आपने सही किया नहीं किया। वरना ट्रेनर्स का किसी का क्या लगता है, आपको गलत बता देगा। वो तो उसने आपको कुछ भी बोल दिया, आप उसके कहने पे खाने लग गए या कुछ भी करने लग गए, इफेक्ट तो आप पे पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होएगा, आपकी बॉडी में कुछ गलत चीज जाएगी। तो इसलिए पहले आप साइंस जानो कि होता क्या है, चीजें के बारे में समझो कि वेट लॉस कैसे होगा, कितने घंटे वर्कआउट करना है, क्या खाना खाना है। ये सारी चीजें आप खुद को पता होगी ना तो ही हो पाएगा। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे ये चीज छोड़ दोगे ना तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आप पहले खुद थोड़ा साइंस करो, रिसर्च करो, गूगल पे सर्च करो और ऐसी वीडियोस देखो जो आपको साइंस के बारे में समझाए और ढंग से आपको चीजों के बारे में समझाए, तो ही आप आगे बढ़ना। वरना ऐसे किसी के कहने पे मत बढ़ना है। अगर आप किसी की वीडियो भी देख रहे हो यूट्यूब पे तो उसको एक बार गूगल पे जाके वेरीफाई कर लो, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकती है। तो इसलिए आप पहले खुद थोड़ी इंफॉर्मेशन नॉलेज लो और फिर आगे बढ़ो। हमारा सेकेंड पॉइंट है डाइट। अगर आप सोच रहे हो कि डाइट से मेरा मतलब है कि खाना खाना छोड़ दो या अपनी जो पसंद की चीजें हैं वो खाना छोड़ दो, तो वो मतलब नहीं है। पर अगर आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हो, कोई आपका फिटनेस का गोल है, तो आपके दिमाग में ये चीज तो बिठा लो कि आपको डाइट करनी ही पड़ेगी। आपको जिस दिन जिम जाना है उससे 5 दिन पहले जो मन हो खा लो। पर जब आप जिम में कदम रखोगे, एक्सरसाइज चालू करोगे, तो ये चीज आपके दिमाग में बैठा ना, डाइट करनी पड़ेगी। मैंने जैसे मेरा एक्सपीरियंस बताया था, मैंने भी 2-3 महीने तक डाइट नहीं करी थी, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया था। वो टाइम मतलब मेरा वेस्ट था, बिग जीरो था। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको डाइट करनी पड़ेगी। और डाइट क्या होती है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने फैट लॉस की प्लेलिस्ट का बताया था, वो देख लेना, उसमें आपको एक डाइट भी मिल जाएंगी। तो डाइट से मतलब है कि चीजें हिसाब से खाना, ढंग से खाना और सही चीज खाना, जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, हेल्दी हो, आपका पेट भी भर जाए और ओवर ईटिंग भी ना कर पाओ। तो ये चीज होती है, आपको डाइट करनी पड़ेगी। डाइट नहीं हुई ना भाई तो कुछ नहीं होगा, ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। डाइट आपने अगर कर ली ना तो रिजल्ट आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। डाइट करोगे तो ही रिजल्ट है, वरना रिजल्ट है ही नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं ना 80% डाइट है, 20% वर्कआउट है, तो वो चीज अप्लाई होती है यहाँ पे। डाइट हो गई ना तो पक्का आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डाइट आपकी होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखवा लो कि इस टाइम पे इतना ही खाऊंगा, या आप फिक्स आपका हो कि हर हफ्ते सेम चीज ब्रेकफास्ट में। ऐसा भी कर सकते हो आप, सेम कैलोरीज के, सेम न्यूट्रिशन वैल्यू के 2-3 फूड ऑप्शंस कर लो जिनको आप हर दिन चेंज करते रहो। तो डाइट ऐसी बनाओ जो आपको भी पसंद हो, आपको भी इतनी दिक्कत नहीं हो उसको लेने में। तो इस हिसाब से आपकी एक डाइट बनवाओ। जैसे किसी ट्रेनर से या किसी यूट्यूब वाले की वीडियो देख के आप डाइट बना सकते हो अपनी। थर्ड पॉइंट है अ गुड वर्कआउट। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कआउट, मेरा मतलब है अ गुड वर्कआउट।
गुड वर्कआउट से मेरा मतलब ये है कि वर्कआउट तो हर इंसान कर लेता है। जिम में लोगों को जाओ, एक एक दो दो घंटा, तीन तीन घंटा बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, पर इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि गुड उन पे चीज नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूँ आप गुड वर्कआउट। गुड वर्कआउट से मेरा मतलब है कि आपका हर दिन का वर्कआउट प्लान डिसाइडेड हो कि आज आप ये करोगे वो करोगे। सेकंड, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि आपका पॉस्चर सही रहे। अगर आपका पॉस्चर सही नहीं रहेगा ना, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आप बाइसेप ट्रेन कर रहे हो, आपके शोल्डर में इफेक्ट आ रहा है। आप कुछ कर रहे हो, कहीं और हो रहा है। चेस्ट प्रेस मार रहे हो, शोल्डर पे आ रहा है। शोल्डर कर रहे हो, कहीं और पे आ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। वर्कआउट आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत लोगों को पता नहीं होता वर्कआउट में क्या है। आज बाइसेप ट्रेन करेंगे, अगले दिन भी बाइसेप कर लेंगे, फिर तीसरे दिन भी बाइसेप कर लेंगे। तो ये चीजें नहीं करनी है। वर्कआउट को भी आपको प्लान करके रखना पड़ेगा कि हफ्ते में कि मंडे को ये करोगे, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, ऐसे डिसाइड होना चाहिए। और पॉस्चर आपको ध्यान में रखना है। चाहे से आप आपके ट्रेनर से सीखो या किसी वीडियो देख के सीखो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप ढंग से सीखो उसको। ऐसा आपको आपके ट्रेनर से 10 बार पूछना पड़े, वीडियो 10 बार देखनी पड़े, आपको वो चीज ढंग से लर्न करनी पड़ेगी, तो ही मतलब निकलेगा। जैसे हम मैथ्स में करते हैं, अगर फॉर्मूला ही गलत हो तो अपना आंसर गलत आएगा ही आएगा। तो जैसे वर्कआउट में ये पॉस्चर वाली चीज फॉर्मूला की तरह काम करती है। अगर हमने फॉर्मूला हमें ढंग से पता है, एक्सरसाइज का पॉस्चर हमें सही से पता है, तो सही रहेगा। चाहे से आप 2 रेप्स कम मान लो, 5 किलो कम उठा लो, पर आपका पॉस्चर सही होगा ना, तो ही आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए आप गुड वर्कआउट मतलब कि आपका वर्कआउट पहले से प्लान हो और पॉस्चर पहले ढंग से सीख लो। कोई जरूरत नहीं है एडवांस इंटरमीडिएट वाली एक्सरसाइज करने का। बेसिक एक्सरसाइज करो, बिगनर्स वाली एक्सरसाइज करो, और चाहे से किसी से पूछने में शर्माओ मत। चाहे से 10-15 बार ही आपको क्यों ना पूछना पड़े, पर सीखो तो ढंग से सीखो। फॉर्मूले आपके सही होने चाहिए। फोर्थ नंबर पे है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये है कि रेगुलरिटी रखो। अगर आपने मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, अगर आपने उन पे काम कर लिया, तो 4 पॉइंट अब अप्लाई करता है, वो है कंसिस्टेंसी। आपको ये तीनों चीजें रेगुलर फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर ली, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही रिजल्ट आएंगे। जैसे मैंने कहा था, मेरा 1 महीने में 5 किलो लूज हुआ था। ये नहीं कि 1 हफ्ते में 1 किलो, 2 किलो, जो भी है, ऐसा मैं कोई हिसाब नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट 1 महीने में 5 किलो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज मैंने की। अगर आप बार बार ऐसे देखोगे कि एक दिन मेरा इतना कम हुआ, 2 दिन, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। डाइट करोगे 1 महीने करो, वर्कआउट 1 महीना, ऐसे करो। हाँ ठीक है, हर इंसान को रेस्ट चाहिए होता है, तो आप हफ्ते में जैसे वर्कआउट से 4 दिन रेस्ट ले लो, डाइट से 1-2 दिन थोड़ा चीट मील खा लो जो आपको पसंद का लगे। तो आप ऐसे चलोगे तो खुश भी रह पाओगे और बॉडी भी हेल्दी रहेगी। एक अंदर से हैप्पीनेस आएगी अगर आप ये चीजें ढंग से फॉलो करोगे। तो कंसिस्टेंसी प्लीज रखना। अब ऐसा मत सोचना कि आपने मान लो सुबह चीट मील खा लिया तो आप वर्कआउट भी आपका छोड़ दोगे। कंसिस्टेंसी रखो। हाँ, दिन महीने में 1 से 2 बार की छुट्टियां ले लो तो कोई बात नहीं, वो चीज समझ में आती है, चलती है, सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कंसिस्टेंट रहोगे तो ही रिजल्ट आएंगे। जैसे हम एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हैं तो हमें पूरा 1 साल पढ़ना पड़ता है, तो वैसे ही इसमें है फिटनेस में कि आप मोटे भी जैसे एक दिन में नहीं हुए हो, 4-5 साल लगे तो ही आप इतना ओवरवेट हुए हो, तो उसको कम करने में भी उतना टाइम देगा। और अगर आप इसको 1-2 महीने भी फॉलो कर लिए ना आपने 4 पॉइंट, आपको मजा आने लग जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं होगी कोई मोटिवेशन की या कुछ की, आप खुद ही आगे से करते रहोगे। इसलिए मेरी ये चीजें 4 पॉइंट हैं, प्लीज इनको याद रखना। और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर भेजो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट वाइट कर रहे हैं और उनके अभी तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजना, उनके काम भी आएगी। मेरे हिसाब से पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इन द एंड जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना।